आज से अयोध्या कांड शुरू हो रहा है। ज्ञान मोहिनी टीका सहित अथ मंगलाचरण। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले चगर्लं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूत विभूषणः सूरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में पार्वती जी सिर रखकर, सिर पर गंगा जी, माथे पर नवीन चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और हृदय पर सर्पराज शोभायमान है, ऐसे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, संहार करता, सर्वव्यापी, कल्याण रूप चंद्रमा समान गौरवर्ण श्री शंकर जी सदैव मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतायान गताभिषेक तस्त थान ममलेव नवासुदः खतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मेष दास्तु सामंजल मंगल प्रदा। श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की शोभा की जो शोभा न तो राज्याभिषेक से प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास में के दुख से मलिन हुई, वह छवि मुझको सदा ही सुंदर मंगल देने वाली है। नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारो पित्वाम भागम पाणी महासायकम चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग वाले सीता जी वाम भाग में विराजमान किए हुए और हाथों में अमोघ यज्ञ बाण और सुंदर धनुष लिए रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन स्वरूपी दर्पण को करके मैं श्री रामचंद्र जी का उज्जवल यश वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चार दस भूधर भारी सुकृत में सबीर सही सुख बारी। जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से वहाँ नित्य नए मंगल और आनंद बधाए होने लगे। 14 भवन रूपी बड़े बड़े पर्वतों पर पुण्य रूपी में सुख रूपी जल की वर्षा करने लगे। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति।
रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के कुलीन स्त्री पुरुष की मड़ियों के समूह में हैं, जो सब प्रकार से निर्मल, बहुमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनई विरंचि करु तूति। तब सिद्धि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। पुरी का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी ही है। सब प्रकार के सब नगरवासी राम जी के चंद्रमुख का दर्शन करके सुखी है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेलिका फलती देखकर प्रसन्न हैं। राम जी के रूप, गुण और उत्तम शील स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी प्रसन्न होते हैं। विश्वावसु गंधर्व का गान तथा नारदागमन की कथा आगे है। एक दिन विश्वासु तहाँ कियो गान गंधर्व, सुनि प्रसन्न हुए स्वपुर तेहि, कहो रहन हित सर्व। एक दिन विश्वावसु गंधर्व ने कहा वहाँ आकर गान किया। उसे सुनकर सबने प्रसन्न होकर उससे अपने नगर में रहने को कहा। सो कह इंद्र निदेश बिन, मैं न सकत रही अंत, कहो कई बसत हैं हमरे बल सुरकंत। उसने कहा कि इंद्र की आज्ञा के बिना मैं किसी अन्य स्थान पर नहीं रह सकता। तब कैकेयी ने कहा कि इंद्र तो हमारे ही बल पर अपने लोक में बसता है। हमरे आवत ऋष करत, अस तुम गए मुटाए, पठई पत्रिका बाची कर, सुनि निप रहे छुपाए। हमारे यहाँ आने से इंद्र ऋष करेगा, ऐसे तुम अभिमान में फूल गए। तब एक पत्री लिखकर भेज दी, जिसे पढ़कर राजा इंद्र चुप हो गए। मन में समुझे कैकेयी, लिख पठे बजबंक, हमरे उर लागी घात तब, हमहु देव कलंक। इंद्र ने मन में विचार किया कि कैकेयी की तीक्ष्ण वचन लिखकर भेजे हैं, हमारी घात लगेगी तब हम भी कलंक लगा देंगे। लिख पठयो विश्वासु ही, करियो कहें निपजोय, विदा करे तब आइयो, समुझि बूझि तुम सोय। यह सोचकर इंद्र विश्वावसु को लिख भेजा कि जैसा राजा दशरथ कहे वैसा करो। जब वे विदा करें तब तुम समझ बूझ कर आ जाना। वर्ष 18 की सिया, 27 के राम, कीनी मन अभिलाष तब, करनऊ है सुर काम। जब श्री जनक जी 18 साल की जब श्री जानकी जी 18 साल की और महाराज रामचंद्र जी 27 साल के हुए, तब मन में अभिलाषा की कि अब देवताओं का कार्य करना है। अति आनंद अवधपुर वासी, भ्रातन सहित देखि सुख राशि। एक बार जानकी समेता, बैठे प्रभु निज रुचिर निकेता। अयोध्या वासियों
अयोध्यावासी भाइयों सहित सुख की राशि भगवान रामचंद्र जी को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। एक बार प्रभु राम जानकी जी समेत अपने सुंदर महल में विराजमान थे। भुज प्रलंब उर नयन विशाला, पीत बसन तनु श्याम तमाला। कोटि मनोज देखि छवि मोहा, सीता राम चामर वर सोहा। उनकी भुजाएं लंबी और छाती तथा नेत्र विशाल, वस्त्र पीले और शरीर श्याम वर्ण है। छवि देखकर करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। श्री सीता जी के हाथ में सुंदर चवर सुशोभित है। तेहि अवसर मुनि नारद आए, सुर हित लागी विरंचि पठाए। तेज पुंज कर तल शुभ बीना, हरि गुण गण गावत लवलीना। उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा देव कार्य के लिए भेजे हुए नारद मुनि वहाँ पधारे। वे बड़े तेजधारी, हाथ में सुंदर वीणा लिए तथा श्री हरि के गुण समूह के गहन में मग्न थे। देखी राम सहसा उठ धाये, करत दंडवत मुनि उर लाए। सादर निज आसन बैठारे, जनक सुता तब चरण पखारे। उनको देखते ही श्री रामचंद्र जी शीघ्र उठ दौड़े। दंडवत करते हुए ही मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया, आदर पूर्वक अपने आसन पर बैठाया। तब सीता जी ने उनके चरण धोए। तेहि चारणोदक भवन सिचावा, जग पावन हरि शीस चढ़ावा। सुनु मुनि विषय विरत जे प्राणी, हम सारिखे देह अभिमानी। वह चरणामृत घर में छिड़कवाया और जगत को पवित्र करने वाले राम जी ने अपने पैर अपने सिर पर धारण किए। वो बोले, हे मुनि सुनिए, जो प्राणी विषयों में लगे रहते हैं और हमारे समान देह अभिमानी हैं, तिनकह सतसंगति जब होई, करहि कृपा जा पर प्रभु सोई। ताको मुनि नाहिन भव आगे, जेहि बिनु हेतु संत प्रिय लागे। उनको तभी सत्संगति होती है जब भगवान कृपा करते हैं। हे मुनि, उनको संसार नहीं व्यापता जिन्हें बिना कारण ही संत प्यारे लगते हैं। ताते नारद मैं बड़ भागी, यद्यपि गृह कुटुंब अनुरागी। अतः हे नारद जी, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। यद्यपि गृहस्थ और कुटुंब में अनुरक्त हूँ, तथापि आपके दर्शनों से कृतार्थ हूँ। सुनि प्रभु बचन मधुर प्रिय, करि विचार मुनि धीर। परम कृपाल लोक हित, कृष्ण कहो रघुवीर। प्रभु ने के मधुर और प्रिय वचन सुनकर धीर मुनि विचार कर बोले, हे महाराज, आप परम कृपालु और लोक हितकारी हैं, ऐसे क्यों न कहेंगे। कह मुनि सब महिमा रघुराया, मैं जानी कछु तुम्हारी दाया। बचन कहो प्राकृति की नाई, या मैं नहीं कछु घटे गोसाई। नारद जी बोले, हे रघुनाथ जी, आपकी ही दया से आपकी महिमा को मैं कुछ जानता हूँ। आपने जो सामान्य मनुष्यों की तरह वचन कहे हैं, हे नाथ, इससे कुछ घटा नहीं है।
प्रभु यह तुम्हें सदा बनी आई, निज लघुता जन केरी बड़ाई। सहज स्वभाव प्रणत अनुरागी, नर तनु धर्यो दशा दास हित लागी। हे प्रभु, यह आपको सदैव भी ही शोभा देता है कि आप अपनी लघुता और सेवकों की बड़ाई करते हैं। आप स्वभाव से ही शरणागत प्रेमी और सेवकों के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले हैं। माया गुण गो ज्ञान अतीता, अजित नाम सो दासन जीता। जेहि प्रभु सम अतिशय को नाही, व्यापक अज समान सब नाही सब माही। आप माया गुण इंद्रिया और ज्ञान से परे हैं और आपकी अजित नाम ही दासों ने जीत लिया है। जिस स्वामी के समान कोई नहीं है, जो व्यापक अजन्मा और सब में समान है। उदर चराचर मेली जो सोआ, अस्तन पान लागी सोई रोआ। नाम रूप बपु वर्णन भेदा, अवगित अकल नेति वह वेदा। जो चराचर को हृदय में रखकर सो जाता है, वही दूध पीने को रोता है। यह आप ही हैं। आपके नाम रूप शरीर वर्ण भेद को कोई नहीं जानता। आप गति और कला रहित हैं। वेद आपकी नीति कहते हैं। निर्मम मुक्त निरामय जोई, दशरथ सुत कहि गाई सोई। जप तप योग यज्ञ व्रत दाता, विमल विराग ज्ञान विज्ञाना। जो ममता रहित मुक्त और कल्याण युक्त है, वे ही दशरथ सुत के से गाए जाते हैं। जप तप योग्य यज्ञ व्रत दान उज्ज्वल वैराग्य और ज्ञान विज्ञान। करहि यत्न मुनि पावहि कोई, देखा प्रगट भक्त बस सोई। हठ बस सठ बहु साधन करहि, भक्तहीन भव सिंधु न तरहि। यत्न करके जिसे कोई मुनि ही पाते हैं, उन्हें भक्तों के प्रेम वश प्रकट होते देखा है। मूर्ख हट करके बहुत से साधन करते हैं, परंतु भक्तिहीनता से संसार नहीं तर सकते। जानि सकहुते जानहु, निर्गुण सगुण स्वरूप। मम हिय पंकज भृंगयु, बसहु राम नरभूप। जो आपके निर्गुण और सगुण स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाने पर, हे रामचंद्र जी, आपका यह नर रूप मेरे हृदय रूपी कमल में भंवरे के समान बसे। ब्रह्मा भवन मैं रहूं कृपाला, गावत तव गुण दीन दयाला। असी इच्छा उपजी मन माही, बहु दिन गए लखे पद नाही। हे दयालु, ब्रह्मलोक के में आपके गुण गाते हुए रह रहा था। उस समय ऐसी इच्छा मन में हुई कि बहुत दिन से आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं किए। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना, सगुण रूप मोरे मन माना। अवध चलत बिरंचि मोहि जाना, कीन विनय लागी मन काना। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो भी मेरे मन में तो सगुण रूप ही आता है। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अयोध्यापुरी को
आते हुए जाना, तो मुझसे धीरे से यह विनती आपके प्रति कही है। प्रभु जानत सब अंतर्यामी, भक्त बछल बिनती यह स्वामी। जेहि हितलीन मनुज अवतारा, नाथ ताहि अब करिय सम्हारा। प्रभु अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं। हे भक्तवत्सल स्वामी, यह विनती है कि जिस कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है उसका विचार करिए। सुनत बचन रघुपति मुस्काने, मुनि अजहु बिरंचि भय माने। कहु तात ब्रह्मांड समझाई, कछु दिन गए देखी हूँ आई। यह वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि, क्या ब्रह्मा जी अब भी भय मानते हैं? हे तात, ब्रह्मा जी से यह समझा कर कहना कि कुछ दिन बाद मैं आपको देखूंगा। बार बार चरणन सिर नाई, ब्रह्मानंदन हृदय समाई। राम रूप उर धरि मुनि नारद, चले करत गुणगान विशारद। नारद जी ने बार बार चरणों में सिर नवाया। उनके हृदय में ब्रह्मानंद समाता न था। चतुर मुनि नारद जी ने श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर गुणगान करते हुए चले। तब रघुपति सीत ही समुझाई, पूर्व कथा सब हेतु सुनाई। सुरहित लागी सो करिए उपाय, चलिए बन परिहरि ठकुराई। तब रघुनाथ जी ने सीता जी से समझाकर पूर्व कथा का कारण, रावण मारने के हेतु अवतार लेने वाला वृतांत कहा। तब श्री जानकी जी ने कहा, देवताओं का हित हो वह उपाय करिए और राज्य छोड़कर वन को चलिए। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में। बेल आइकन की बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।